नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। दोस्तों, बहुत सारे मेरे व्यूवर का सवाल रहता है मेरे चैनल पर, या फिर मेरे दुकान पर बहुत सारे लोग भी आते हैं, उनका भी सवाल रहता है कि भैया बजाज गोगो P7012 का प्राइस जो है गूगल पर 3,83,000 शो करता है। वही गाड़ी खरीदने के लिए जब हम डीलर के पास जाते हैं तो वहाँ पर दाम बताते हैं 4,17,000। मतलब जो कैश पर लेना चाहते हैं उसे 4,20,000 तक देना पड़ता है, और जो लोन पर लेना चाहते हैं उसे 4,30,000 तक देना पड़ता है। तो भैया ऐसा क्या हो जाता है जो कि 4,30,000 दाम पहुंच जाता है एक बैग से 3,83,000 के गाड़ी का? तो ये सवाल जो है मेरे व्यूवर और मेरे कस्टमर का है। इस सवाल से वो कंफ्यूज है। तो दोस्तों, आपके मन में भी इस तरह का सवाल है और आप पूरा डिटेल से बजाज गोगो P7012 का दाम जानना चाहते हैं कि 3,83,000 से उसका दाम 4,30,000 तक कैसे पहुंच जाता है, तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। दोस्तों, इस वीडियो पर मैं आपको पूरा एकदम 100% जानकारी दूंगा कि आपका गाड़ी का दाम 4,30,000 तक कैसे पहुंच जाता है। तो दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल टेक मनोज को सब्सक्राइब करें और हाइप करें, और कमेंट्स के माध्यम से आप बजाज गोगो के अलावा बजाज कंपनी का जो 12 वेरिएंट की गाड़ी है, मतलब बजाज कंपनी ने 12 थ्री व्हीलर लॉन्च करी है अब तक में, आपको उनमें से किसी का भी ओरिजिनल प्राइस डीलर के पास झारखंड के अंदर जानना है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। फिर मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो के थ्रू अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं P7012 बजाज गोगो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का प्राइस 3,83,000 से 4,30,000 कैसे पहुंच जाता है। दोस्तों, P7012 बजाज गोगो इलेक्ट्रिक मॉडल 2025 अप्रैल में जब लॉन्च हुई थी तब उसका प्राइस जो है 3,83,000 रुपया आप लोग को सबको पता है। डीलर के पास आप जाते हैं, उससे पूछते हैं तो उसका दाम कैश में लेते हैं आप यदि तो 4,20,000 पहुंच जाता है, और लोन पर लेते हैं तो 4,30,000 तक पहुंच जाता है। तो यह प्रोसीजर क्या है, कैसे पहुंच जाता है इतना पैसा, कैसे 40,000 रुपया ज़्यादा बढ़ जाता है, इस वीडियो में टोटल बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बजाज गोगो गाड़ी जो फर्स्ट ओनर है, मतलब जो भी इंसान इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर खरीद रहे हैं तो बजाज गोगो के तरफ से उसे सब्सिडी मिलता है सरकार की तरफ से 25,000 का। तो दोस्तों, बजाज गोगो का दाम ओरिजिनल में 4,08,004 रुपया होता है। 4,08,004 रुपया। तो बजाज गोगो का जो प्राइस है कंपनी की तरफ से, जो उसका दाम आता है 4,08,004 रुपया। उसके बाद सरकार उस पर देती है सब्सिडी 25,000 का। उस सब्सिडी को माइनस कर देते हैं, मतलब आपको सरकार के तरफ से पीएम सब्सिडी योजना के तरफ से 25,000 का डिस्काउंट मिलता है। ये पूरा देश में सब जगह मिलता है, सब्सिडी सब जगह है। यदि आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो आपको फर्स्ट गाड़ी पर मिलेगा। आप यदि 2 गाड़ी 3 गाड़ी 4 गाड़ी खरीदेंगे तो आपका सब्सिडी फिर क्लोज हो जाएगा। मतलब एक गाड़ी पर सब्सिडी मिलता है आपका 25,000। तो दोस्तों, गाड़ी का जो प्राइस होता है 4,08,004 रुपया, उसमें से आप 25,000 माइनस कर दीजिए, तब जाकर के डीलर प्राइस आ जाता है, मतलब गाड़ी का प्राइस आ जाता है आपका डीलर के पास 3,83,004 रुपया। तो दोस्तों, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि 3,83,000 कैसे हो जाता है। तो सब्सिडी का डिस्काउंट होने के बाद 3,83,004 रुपया हो जाता है आपके गाड़ी का डीलर प्राइस। जब आप डीलर के पास जाते हैं गाड़ी खरीदने के लिए तो डीलर आपको 4,30,000 बता देता है। तो उसमें क्या प्रोसीजर होता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अब गाड़ी का जर्नी स्टार्ट होता है। डीलर के पास जो गाड़ी आई है उसका दाम हो गया अब सब्सिडी माइनस करने के बाद 3,83,004 रुपया। अब आपको खरीदना है तो खरीदने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपको लोन लेना पड़ेगा या तो आप कैश में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले कैश की बात कर लेते हैं। दोस्तों, कैश
या लोन में बस एक ही अंतर होता है, वो आपको बता देंगे अभी लास्ट में। तो दोस्तों, जब आप गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो गाड़ी के बारे में पूछताछ करते हैं तो डीलर आपको बताता है भैया 3,83,000 गाड़ी का दाम है। अब गाड़ी के साथ एक चार्जिंग किट से रिलेटेड मतलब किट मिलता है। इंस्टॉलमेंट करने के लिए डीलर के तरफ से, कंपनी के तरफ से एक आदमी आता है गाड़ी खरीद लेने के बाद आपके घर पर। तो वो कुछ सामान को लेकर के आता है, अर्थिंग वर्थिंग, तार वार, ये वो, मतलब वो मिस्त्री अपने पास कुछ सामान लेकर के आता है। तो दोस्तों, डीलर उसका प्राइस रखा है 7,704 रुपया। तो 3,83,004 रुपया। उसके बाद उस पर अब जोड़िए आप कैलकुलेटर से 3,83,004 रुपया के बाद अब जोड़ना चालू करिए, कैसे आपका दाम पहुंच जाएगा 3,17,000। तो दोस्तों, उसके बाद 7,704 रुपया जो है इंस्टॉलेशन चार्ज डीलर करती है, जो कि खरीदने के बाद एक बंदा आपके घर में आकर के आपको जोड़ के जाएगा। आपसे कोई भी खर्चा नहीं लेगा, वो पैसा डीलर आपको एक साथ ले लेती है। ये 7,000 बढ़ गया दोस्तों। उसके बाद जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, नंबर प्लेट आती है। 15 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है गाड़ी का। तो 15 साल का रजिस्ट्रेशन चार्ज है 16,500 रुपये। तो दोस्तों, तीसरा बात ये हो गया कि 3,83,000 उसका सब्सिडी के बाद दाम था। इंस्टॉलेशन के लिए जो बंदा आएगा आपके घर में, जो मिस्त्री आएगा, उसका प्राइस हो गया 7,704 रुपया। उसके बाद दोस्तों, तीसरा चीज, जो आपकी गाड़ी रजिस्ट्रेड होगी सरकार के अंदर, जिस स्टेट पे आप खरीदे हैं उसके स्टेट में जो रजिस्ट्रेशन होगा आरटीओ पर, उसका 15 साल का फीस है 16,500 रुपये। आप इसको भी जोड़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों, जब आप टू व्हीलर से ऊपर का कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसका इंश्योरेंस होता है, रोड पर चलने वाले गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। तो दोस्तों, उसके बाद आपकी गाड़ी का 1 साल का इंश्योरेंस फी है, बजाज गोगो का डीलर जो है वो करके देती है 12,000 रुपये का 1 साल का इंश्योरेंस। तो उसके बाद अब चौथा चीज जो है इंश्योरेंस जोड़ लीजिए, सॉरी, तीसरा चीज आप इंश्योरेंस जोड़ लीजिए। तो पहला प्राइस हो गया, उसके बाद हो गया इंस्टॉलेशन फीस, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस, उसके बाद इंश्योरेंस फीस। तो इंश्योरेंस किस तरह का करता है वो आप डीलर में पूछ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्टी होता है, सेकेंड पार्टी होता है, थर्ड पार्टी होता है। तो कौन सा इंश्योरेंस आपको करके देती है वो आप उसका जानकारी डीलर से ले सकते हैं। लेकिन डीलर इंश्योरेंस का प्राइस 1 साल का 12,000 रुपया कर देता है। तो ये हो गया दोस्तों टोटल। तीनों चीज को जब आप जोड़िएगा ना तो आपकी गाड़ी का विथ जीएसटी प्राइस आ जाएगा 4,19,208 रुपया। आप यदि कैश में खरीदते हैं तो आपकी गाड़ी पर 1 रुपया और एक्स्ट्रा नहीं देना होगा। तो 4,19,208 रुपया आपको लगेगा और आपकी गाड़ी कैश पर, आप इतना पैसा कैश दे करके घर ले आ सकते हैं। बाकी इंस्टॉलेशन करने के लिए अलग से बंदा आ जाएगा, सब चीज़ जो भी सिस्टम वो हो करके आपके घर में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, ये तो 4,19,200 हो गई। अब 30,000 पहुंचाना है, तो 30,000 कैसे हो जाता है? तो दोस्तों, जो भी भाई फाइनेंस के थ्रू गाड़ी खरीदते हैं, जो लोन कराते हैं गाड़ी का, तो बजाज कंपनी से यदि आप लोन लेते हैं तो लोन का प्रोसेसिंग फीस 10,000 रुपया वो अलग से लेते हैं, क्योंकि आपके नाम में लोन होता है। तो आपका लोन जो करेंगे तो उसका फीस भी तो होगा। तो इस तरह से आपकी गाड़ी का दाम 4,29,208 रुपया हो जाता है। टोटल मिला जुला करके आपकी गाड़ी जो है 4,30,000 तक का हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इतना गहन जानकारी आज तक आपको किसी यूट्यूबर ने नहीं दिया होगा। तो आप यदि इस तरह का मतलब आपके मन में सवाल था तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद आपके अंदर में जो सवाल था वो खत्म हो जाएगा। और मेरे द्वारा दिए गए सवाल 98% डीलर से मैच करेगा। झारखंड के अंदर में आप किसी भी डीलर से जाके पूछिएगा, ये जो है जानकारी आपको 100% मैच करेगा। इससे कोई डीलर यदि ज्यादा पैसा डिमांड कर रहा है तो समझिए आपसे वो एक्स्ट्रा कोई अलग बात बोल करके लेता होगा। बाकी भैया इससे ज्यादा लेने का कोई सवाल ही नहीं है, कोई सीन ही नहीं है। तो
अच्छा लगा होगा यह वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वैसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी गाड़ी को खरीदने का सोच रहा है या तो फिर खरीदना चाहता है या फिर कंफ्यूज है गूगल के प्राइस से और डीलर के प्राइस से। और बजाज कंपनी के 12 वेरिएंट का 3 व्हीलर है, आप किसी का भी दाम जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट्स करिए और आपको जानकारी दे दिया जाएगा। आशा करता हूं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, हाइप करें। नमस्कार।